वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि पिछले कुछ टाइम से जो है फ्यूचर ग्रुप के शेयर में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़े अपडेट्स भी आए हैं फ्यूचर ग्रुप को लेकर। और जहाँ पर यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन भी आया है जो कि रिलायंस से और अमेजोन से रिलेट करता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि फ्यूचर ग्रुप की जो आज हालत हो रखी है इतनी ज़्यादा खराब, उसके पीछे का कारण जो है अमेजन और रिलायंस रहे, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फ्यूचर ग्रुप ने जो है लीगली इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर किसी कंपनी की गलती है। ये सब लीगली इशू की वजह से हुआ था जहाँ पर फ्यूचर ग्रुप इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो बिग अपडेट निकल कर आई है फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही गाइज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ग्रुप कब आपको आने वाले टाइम पर क्या देखने को मिल सकता है, इनके टारगेट्स वगैरह की क्या रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऐसी कौन सी बिग अपडेट है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि हम सभी को पता है एनसीएलटी में जो है इसका केस चल रहा था अमेजोन प्ली का, ठीक है। जहां पर जो है अब जो इसका डिसीजन है गाइज, सीसीसीआई और जो अमेजोन के बीच में प्ली फाइल हुआ था वहां पर अब इसका डिसीजन जो है गाइज होल्ड पे जा चुका है। यानी कि गाइज अब इसका जो डिसीजन आने में आपको जो है देखने को मिलेगा कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अमेजोन की जो डील थी उसमें 49% का जो स्क्वायर स्टेक था गाइज वो फ्यूचर कूपन से रिलेटेड था, ठीक है, एफसीपीएल लिमिटेड कंपनी से, ठीक है। तो यानी कि गाइज अब ये डिसीजन तो गाइज पेंडिंग में चला गया है, यानी कि अब इस डिसीजन को भी आने वाले में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताऊं, यहाँ पर आपको इसका डिसीजन जो है अप्रोक्सीमेटली 10 मई तक का देखने को मिल सकता है। तो साथ ही गाइज मैं आप सभी को बताता हूँ जैसे कि रिलायंस ने अब जो है बैकआउट कर लिया है, तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अब अमेजोन जो है यहाँ पर क्या करने वाला है, ठीक है। लेकिन अमेजोन ने क्लियर कर दिया है गाइज कि वो केस को जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि गाइज आप सभी जानते हो कि लीगली चीज़ें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती हैं। इसको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब देखना ये होगा कि अमेजोन अब फ्यूचर ग्रुप के साथ में जो है क्या करता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है फ्यूचर ग्रुप के जो डायरेक्टर थे उन्होंने अप्रूव किया था कि जो आज उनकी फ्यूचर ग्रुप की हालत है वो अमेजोन की वजह से है। और कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था अमेजोन ने गाइज? केवल 1500 करोड़ का इन्वेस्ट। और कितने का उनको नुकसान हुआ गाइज ये सब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अगली मैं अपडेट देने से पहले आपको बताना चाहूंगा गाइज, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है, और साथ ही गाइज अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है, किसी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी होती है और आपको कोई मेंटोर चाहिए, तो गाइज आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम चैनल पर टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है गाइज, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है, तो गाइज मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर गाइज पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअसली रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है गाइज। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन फाइल किया था सिंगापुर में फ्यूचर रिटेल के खिलाफ, तो गाइस ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अमेजोन, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप के ऊपर हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है। अब जिस कंपनी की यहाँ पर गलती होगी भाई उसको तो कुछ ना कुछ पे करना होगा ना गाइस, क्योंकि वो तो बियर कर रही है, वो इतनी चीज़ें लड़ रही है, केस लड़ रही है, अपना पैसा खर्च कर रही है, सारी चीज़ें। तो गाइस अगर यहाँ पर फ्यूचर रिटेल हारता है तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाएगा, उस पर डेप्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी गाइस उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है। तो ये गाइस देखने लायक होगा कि अब डिसीजन जो है क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है गाइस फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर हैं उन लोगों के लिए भी, साथ ही गाइस जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है फ्यूचर ग्रुप के शेयर में उन लोगों के लिए भी, और गाइस जो लोग प्लान बना रहे हैं इन्वेस्ट करने का उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर मैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दूंगा। जैसा कि गाइस हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर रिटेल के कई सारे स्टोर्स हैं जो कि अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि फ्यूचर रिटेल जो है कौन से स्टोर्स को जो है अपना कंटिन्यूसली फंड ऑपरेट करते हैं ताकि वो जो कंटिन्यूसली चलता रहे, ठीक है। दूसरा गाइस हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है रिलायंस जो है सारा एक क्लब बनाने वाला था, यानी कि फ्यूचर के जितने भी ग्रुप रिटेल सेक्टर था उनका जो है एक सारी चीजों को जो इनटू द वन फ्लोर करने वाले थे। तो अब इंसॉल्वेंसी में जो इनके एसेट्स आ जाएंगे अब उनका अब क्या होगा, ये सारी चीजें भी देखने के लिए बनता है। अब गाइस यहाँ पर मैं बता दूं कि वेदर दे इंटेंड टू इन्फोर्स दिस सिक्योरिटी फॉर द स्टोर लॉस बाय परसुइंग लाइंस ऑफ स्टॉक सेल्स एंड फिक्स। यानी कि गाइस हम सभी जानते हैं कि जो कि एक्वायर किए गए थे रिलायंस द्वारा, इनके कई सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम कह सकते हैं रिटेल पॉइंट्स है, यहाँ पर इनका जो बिग बाजार वगैरह इन सब चीजों का चलता था। तो अब उनके साथ में जो है क्या हुआ, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लेंडर्स का अप्रूवल तो था नहीं ना गाइस वहां पर। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या देखने को मिल सकता है। और गाइस ये सारी चीजें कंप्लीट होने में अब आपको फिर से जो इंतजार करना होगा, काफी ज्यादा टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है।
साथ ही गाइज हम सभी जानते हैं कि गाइज फ्यूचर रिटेल पे पिछले कुछ टाइम से जो कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट लग रहा है, उस सब का कारण आप जानते हैं कि फ्यूचर रिटेल अप्रोक्सीमेटली दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा, या फिर आप देखेंगे कि इस कंपनी में जो है जल्द ही इंसॉल्वेंसी का केस जो है कंटिन्यूअसली रन देखने को मिलेगा आपको। तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से लोअर सर्किट लगता आ रहा है, 23.90 पे आज ये ट्रेड कर रहा था गाइज। आज के टाइम पे भी मैं बता दूं, और फ्यूचर रिटेल का टोटल अगर मैं बताऊं -21% का 1 वीक के अंदर आपने जो गिरावट देखी है। और सेंसेक्स की मैं बात करूं आज की, तो गाइस उसके कंपैरिजन में इसका 0.25% था। ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या रहा है। यहाँ पर 18.87% का नेट सेल्स इसका इंक्रीज हुआ था, लेकिन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इसका नेगेटिव देखने को मिला था, जो कि -4.8% था। लेकिन गाइस हम सभी जानते हैं कि जैसा कि कंपनी जो है अब दिवालिया होने ही वाली है, तो गाइस अगर आप इन स्टॉक्स में जो है काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो गाइस इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से कंपनी जो है चल रही है और क्या क्या आगे इसके साथ होने वाला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर शेयर वैल्यू जो है जीरो होते हुए देखिए। डीएचएफएल की बात करूं, सिंटेक्स की बात करूं, तो गाइस कई सारी ऐसी और कंपनियां हैं जो भी हुई हैं। तो गाइस इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से कोई भी दिक्कत सामना ना करना पड़े। ठीक है। साथ ही गाइस यहाँ पर मैं बता दूंगा कि अभी तक एफएलएफ सेलिंग ब्रांड से जो है किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है, जो कि बोर्ड ने अप्रूव किया है। और उन्होंने यहाँ तक कि इसके बारे में जो भी बताया गाइस, वहाँ पर इन्होंने जो अभी तक उस स्टडी के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कशन नहीं करी हैं। तो गाइस अब आपको ये देखना है कि आगे आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें एनालाइज करना है, उसी के हिसाब से आप जो किसी भी तरीके से मार्केट में ट्रेड करिएगा। ठीक है। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अब जो है जो टेक ओवर करे गए थे एसेट्स रिलायंस द्वारा, उसके लिए गए लेंडर्स क्या करने वाले हैं रिलायंस के साथ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वो केस भी फाइल कर सकते हैं लीगली, या फिर जो स्टोर हैं वो गाइज वो उनको रिलीज करवा सकते हैं, ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी स्टोर रिलीज किए गए थे, वहाँ पर विदाउट लेंडर्स अप्रूवल किए गए थे। ठीक है। अब जो एसेट्स है गाइज, वहाँ पर उनको जो है रिलायंस सेल नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन का। ठीक है। लेकिन ये गाइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भी गाइज, हम सभी जानते हैं कि अगर हमने कोई दुकान जो है किराए पे ले रखी है, ठीक है, थर्ड पार्टी कंपनी से, तो गाइज अगर मैंने ले रखी है, अगर मैं उनको पे नहीं करूँ, तो गाइज उनको जो है टोटल बनता है हक कि वो किसी तीसरे को दे सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये भी चीजें देखनी होगी, अगर रिलायंस ने इस तरीके से टेक ओवर किया है, तो गाइज रिलायंस का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी की मंजूरी होगी गाइज, तो वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ अभी ध्यान रखनी होगी गाइज कि किस तरीके से रिलायंस ने टेक ओवर किया है। आप इन सब चीज़ों को एनालाइज करिएगा, तभी आप किसी डिसीजन को लीजिए। जहाँ तक मुझे मालूम है गाइज, रिलायंस ने जो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जो है जो भी लेंडर्स थे, यानी कि जिन लोगों ने फ्यूचर रिटेल को अपनी जगह को जो है रेंट पे दे रखा था, उन्होंने उनसे डायरेक्टली लिया है। तो गाइज यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं बनता है। ठीक है। साथ ही गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज, एंड हैव अ गुड डे।